अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पुणे में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है और मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत और ये मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अंकुश जयसवाल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, पूरा मामला समझाइए। और ये योगेश वानखेड़े पहले से ही कई मामले दर्ज थे, उसके बाद भी इतना एक्टिव था ये? हाँ जी बिल्कुल, इस मामले में जो स्थानिक पुलिस है उसके अधिकारी भी रडार पर है, क्योंकि कई शिकायत की गई थी लोकल लेवल पर दारू बनाने की। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल स्पिरिट और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके ये भट्टी में दारू बनाई जाती थी। और योगेश वानखेड़े जो मुख्य आरोपी है, ये लोकल नेटवर्क पर सप्लाई करता था अपने नेटवर्क के जरिए। इस मामले में योगेश वानखेड़े के साथ साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो मौत का आंकड़ा है वो 15 पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा 8 आया है और जो बाकी की जो मौतें हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पुणे क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इस मामले की जांच करेगी और पहले से और जो पूरे नेटवर्क है उसकी छानबीन करेगी। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस बात की छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये भट्टी यानी किस भट्टी में दारू बनाई जाती थी, नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। और पहले ही जो स्थानिक लोग हैं और जो स्थानिक राजनेता और जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि पहले भी कई बार इस तरीके की शिकायत दी गई थी कि लोकल लेवल पर यानी कि भट्टी में रासायनिक पदार्थ और इंडस्ट्रियल स्पिरिट का इस्तेमाल करके ये देसी शराब बनाई जाती थी। लेकिन फिर भी जो लोकल लेवल पे जो पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेना था, उन्होंने एक्शन लिया नहीं। अगर वक्त लगते एक्शन लिया जाता तो हो सकता है कि इतनी मौतें नहीं होती। बहरहाल जब ये पूरा मामला सामने आया है तो महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और पूरे मामले की जांच, क्योंकि अलग अलग इलाकों में मौतें हुई है। पिंपरी चिंचवड़ के ये फुगेवाड़ी और दापुड़ी इलाके में ये मौतें हुई है, तो वहीं पुणे के भी हड़पसर इलाके में ये मौतें हुई है। तो अलग अलग इलाकों में ये मौतें हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑफिशियल आंकड़ा भी 7 का है। बाकी लोगों के जो मौतें हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और तभी कॉज ऑफ एग्जैक्ट डेथ क्या है वो पता चल पाएगा। फिलहाल सरकार एक्शन में है और पुणे की क्राइम ब्रांच यानी कि स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया होता तो शायद जो ये मौतें हो रही हैं उनसे बचा जा सकता था। ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष के रूप में जो इस वक्त विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मामले को उठा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए 15 लोगों की मौत की जो बात है वो कोई छोटी बात नहीं है। और खास करके जब पहले से ही इस तरीके का नेटवर्क एक्टिव था और कई शिकायतें करने के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो जाहिर सी बात है जो स्थानिक जो एक्टिविस्ट है और जो स्थानिक राजनेता है वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और सरकार पर और जो वहाँ के जो स्थानिक प्रशासन है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मांग की जा रही है ना सिर्फ जो पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जाए, बल्कि जो स्थानिक अधिकारियों ने और स्थानिक प्रशासनिक लेवल पर जो अधिकारियों ने इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही है और शायद यही वजह है कि सरकार ने फुर्ती दिखाते हुए पूरे मामले की जो जांच है वो पुणे की स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। पूरी एक अलग टीम स्पेशल गठित की गई है और इस मामले की जांच करी। फिलहाल पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि ये देशी शराब कहां बनाई गई, क्योंकि अलग अलग भट्टी में बनाई जाने की खबरें सामने आ रही है और वहां पर एक्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ एक्साइज विभाग भी एक्शन में आ चुका है। वहां पर रेड की जा रही है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को बताया जा रहा है। उसके अलावा कुल 8 आरोपी यानी कि योगेश वानखेड़े के साथ 7 आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।